हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों ने सेट्स के जो पिछले लेक्चर्स हैं वो अभी तक देख लिए होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट दो लेक्चर्स में ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बात करी थी, जहां हम लोगों ने बात किया था यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। और याद करो क्या किया था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। अब चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखते हैं कि इन सेट्स के वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोग रियल नंबर्स का यूज कैसे करते हैं। यानी रियल नंबर्स में अगर हमें यूनियन लिखनी हो, इंटरसेक्शन लिखनी हो, तो हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। उस चीज को समझने के लिए हमें पहले एक और छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज कि भाई सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स एज इंटरवल्स। यानी जो रियल नंबर्स के सेट्स होते हैं उनको हम लोग इंटरवल्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए सपोज मैं एक सेट लेता हूं, से ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to real number, comma 2 less than equal to x less than or equal to 5। ये मैंने एक सेट कंसिडर किया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इस सेट में क्या आ रहे हैं, सारे x। कौन से x? जो रियल नंबर्स हैं। कौन से रियल नंबर्स? जो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी 2 से लेके और 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 2 एंड 5। यानी इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? इंफिनिट। 2 है, 2.1 है, 2.01 है, 2.0001 है, ऐसे ही फिर 3 है, 3.1, 3.2, 3.99, 4, 4.2, 4.7, 4.99999 और लास्ट में क्या है? 5। तो ये हमारे पास एक सेट है। अब इसी सेट को अगर हमने लिखना हो तो हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटरवल फॉर्म। कैसे? अच्छा, याद करो, आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे करते हैं? रियल नंबर लाइन पे। यानी इस केस में अगर मैं रियल नंबर लाइन बनाऊं, सपोज ये बन गई रियल नंबर लाइन। आप सबको पता है रियल नंबर लाइन पे भाई छोटा नंबर लेफ्ट पे आता है और बड़ा नंबर राइट पे आता है, यही होता है ना। तो यहां पे मतलब सपोज यहां 0 है, 1 है, 2 है, यहां -1, -2, -3 ऐसे चलता रहता है। अब हमें चाहिए यहां पे 2 से लेके 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स। तो मैं एक काम करता हूं, देखो यहां पे मैं भाई मार्क कर लेता हूं सपोज 2। इसको मैंने मार्क कर लिया 2, ठीक है। अब 2 से लेकर मुझे 5 तक जाना है, तो 5 ऑफ कोर्स बड़ा है इसलिए राइट पे आएगा। तो इस सेट में कौन से रियल नंबर्स आ रहे हैं? 2 से लेके और 5 के बीच के सारे। इज दैट ओके? इसके साथ साथ क्योंकि 2 इंक्लूड हो रहे हैं तो मैं 2 पे भी ऐसे एक बोल्ड सर्कल बना देता हूं, और 5 भी इंक्लूडेड है तो 5 पे भी मैं एक बोल्ड सर्कल बना देता हूं। यानी ये जो सेट था इसको हमने मेरे बच्चों रिप्रेजेंट कर दिया कहां पे? रियल नंबर लाइन पे। बट ऑफ कोर्स सिर्फ रियल नंबर लाइन पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है भाई, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। अब इंटरवल फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है? देखिए, अगर इसी सेट को हम इंटरवल फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो क्योंकि 2 से 5 है तो हम लिखेंगे 2, 5। अब क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, 5 को भी इंक्लूड करना है इसलिए इसको भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमने लिख दिया इसी सेट ए को किस फॉर्म में? इंटरवल फॉर्म में। एंड इट इज रेड एज, ध्यान से सुनना, इट इज रेड एज क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5। क्या बोला मैंने? क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5। भाई दोनों तरफ इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल। आई होप ये वाली छोटी सी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक और सेट ले लिया, सपोज बी, दिस इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड से -1 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन से 3। अब अगर मैं आपको कहूं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे? अब जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से हमने बनाई रियल नंबर लाइन।
ये बनी रियल नंबर लाइन। अब इसके ऊपर हमने प्लॉट करना है भाई किसको, -1 को। ऑफ कोर्स -1 छोटा नंबर है लेफ्ट पे, 3 बड़ा है राइट पे। हमने लेने हैं -1 से 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स। तो यानी हमने यहां से शुरू किया और हम लोग यहां तक चलेंगे। -1 पे इक्वेलिटी है, इसका मतलब -1 पे हम लोग करेंगे ऐसे बोल्ड ताकि -1 इंक्लूड हो, जबकि 3 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यानी हम 3 के जितना नजदीक जाना चाहें जा सकते हैं, बट 3 के इक्वल नहीं जाएंगे। यानी इस चीज को हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे हॉलो सर्कल से। इस हॉलो सर्कल का मतलब है कि 3 इंक्लूडेड नहीं है, बट 3 से छोटा जो भी रियल नंबर है वो सारे इंक्लूडेड है। समझ आया? एंड इसी सेट को अगर मैं आपको कहूं कि इंटरवल फॉर्म में लिखना है मेरे बच्चों, तो हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, -1, 3, छोटा नंबर लेफ्ट पे, बड़ा नंबर राइट पे। अब क्योंकि -1 पे इक्वालिटी है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, जबकि 3 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इसलिए राउंड ब्रैकेट। एंड इसको हम पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनना, इसको हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल -1 to 3 इंक्लूडिंग -1। क्या बोला इसको मैंने, ओपन इंटरवल -1 to 3 इंक्लूडिंग -1। ध्यान से, इज दैट ओके? अब जैसा अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, सपोज यहां पे किससे हमारे पास एक सेट आ गया भाई सी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर भाई -7 लेस देन एक्स लेस देन -2। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसको मुझे इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो मेरे ख्याल से आपको फंडा समझ आ गया होगा। आप सभी लिख सकते हैं कैसे भाई, ये हमने बना दी एक रियल नंबर लाइन, इसके ऊपर अब हमने क्या प्लॉट करना है, -7 ऑफ कोर्स लेफ्ट पे आएगा, देन -2 वो राइट पे आएगा, बड़ा नंबर है, -7 से 2 के बीच के सारे यानी ये, और क्योंकि -7 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हॉलो सर्कल, -2 भी इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हॉलो सर्कल। आई होप ऐसे ही बनाया होगा सभी ने कॉपीज में अपनी, देख लेना किसी ने गलत तो नहीं किया है। अब इसी सेट सी को अगर हमने इंटरवल फॉर्म में लिखना हो भाई, तो कैसे लिखेंगे, -7, -2, और क्योंकि दोनों ही तरफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इसलिए दोनों तरफ क्या लगेगी इस बार, राउंड ब्रैकेट। और इसको हम पढ़ते हैं बेटा ओपन इंटरवल -7 to 2। समझ आ रहा है? यहां पे था ओपन इंटरवल -1 to 3 इंक्लूडिंग -1, यहां पे था ओपन इंटरवल -7 to -2। इज दैट ओके? मेरे ख्याल से ये वाली चीज आपको समझ आई होगी। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार हमारे पास आ गया एक सेट डी, दैट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस बार हमने लेने हैं सारे रियल नंबर्स जो कि 1 या 1 से क्या है, बड़े हैं। तो इसको अगर हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, कैसे करेंगे, ये हमने बनाई रियल नंबर लाइन। अगर आप ध्यान से देखो, इस बार एक चीज मेरे को दिख रही है कि भाई 1 है, अब 1 से बड़े सारे रियल नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1 से लेके और ये सारे, समझ आ रही है वाली चीज, और 1 इंक्लूडेड है इसलिए यहां पे ऐसे बोल। एंड इस सेट को अगर हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, 1 से कहां तक जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं हम, इंफिनिटी तक। ये सिंबल किसका है, इंफिनिटी। इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इंफिनिटी इज अ क्वांटिटी विच नेवर एंड्स, यानी वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है भाई, खत्म नहीं हो रही कभी भी। बट इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, हम इंफिनिटी पहुंच नहीं पाएंगे कभी। इंफिनिटी इज समथिंग लाइक, आप जैसे ये समझ लो कि अगर हम यहां से दूर देखें हमें लगता है कि यार आसमान और धरती मिल रही है, बट डू दे एक्चुअली मीट, नहीं ना। इसका मतलब हम उस पॉइंट पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे हमें लगे कि आसमान और धरती मिल जाए। वैसा ही कुछ इंफिनिटी है कि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, यहां पहुंचा नहीं जा सकता। अ क्वांटिटी विच इज इंक्रीजिंग विदाउट एनी बाउंड्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, विच इज कॉल्ड इंफिनिटी। एंड ऑफ कोर्स 1 पे यहां पे आएगी स्क्वायर ब्रैकेट और इंफिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगी। अब क्योंकि एक तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट है और इंफिनिटी कोई नंबर नहीं, हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए इसको हम बोलते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल 1 to इंफिनिटी। समझ आया? क्लोज्ड इंटरवल 1 to इंफिनिटी। हालांकि यहां पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, बट स्टिल ध्यान से, क्योंकि यहां पे इंफिनिटी आ गया और एक तरफ ये स्क्वायर है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल 1 to इंफिनिटी। आई होप क्लियर है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया
कि भाई सेट सी आ गया हमारे पास, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड यहां से आ जाएगा एक्स इज लेस देन -3। अब अगर कोई कहे कि इसको मुझे इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए अगेन हमने बनाई भाई रियल नंबर लाइन। अब यहां से अगर हम देखें तो रियल नंबर लाइन पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे? -3, सपोज यहां कहीं आ गया। अब -3 से छोटे सारे, तो -3 से इस बार हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ सारे रियल नंबर्स, एंड ऑफ कोर्स -3 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसलिए हम क्या लगाएंगे? हॉलो सर्कल। बोलो समझ आई ये वाली चीज? एम आई क्लियर? अब इसका मतलब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो भाई यहां से -3 से छोटे सारे रियल नंबर्स लेने हैं हमने, तो यहां पे अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखें तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? ध्यान से, हमेशा जैसा मैंने कहा इंटरवल लिखना है तो छोटे से बड़े नंबर की तरफ। अब यहां पे -3 से छोटे ले रहे हैं, जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं पीछे की तरफ, नेगेटिव की तरफ जाते जा रहे हैं, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? -3 एंड ऑफ कोर्स -3 पे हॉलो सर्कल है इसलिए राउंड ब्रैकेट। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है, इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, हमेशा क्या आएगी? राउंड ब्रैकेट। और इसको हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल -इंफिनिटी टू -3। मेरे ख्याल से समझ आ गई ये वाली चीज। तो इस तरह से हम लोग भाई रियल नंबर्स के जो सेट्स होते हैं उनको हम लोग यूजुअली लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में। तो रियल नंबर्स के सेट्स को या तो हम लिखेंगे ऐसे, कौन सी फॉर्म है ये याद करो, मैंने पहले चैप्टर में सिखाया था, कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में। तो ऐसे कोई भी हमारे पास सेट आ जाए ओवर द रियल नंबर्स तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल फॉर्म में। और इसके साथ साथ आपको जो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास मेरे बच्चों कोई भी इंटरवल आ जाए, जैसे मान लो ये आ गया a, b, चाहे क्लोज्ड चाहे ओपन, चाहे हमारे पास एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज्ड, या फिर ऐसा कुछ भी आ जाए, तो इस इंटरवल का, चाहे ये इंटरवल है चाहे ये चाहे ये चाहे ये, इसका जो लेंथ ऑफ इंटरवल है, कई बार वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई ये इंटरवल आया तो इस इंटरवल की लेंथ क्या आएगी? तो लेंथ ऑफ इंटरवल होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी भी इंटरवल के केस में वो पूछ सकता है आपसे कि भाई इसकी लेंथ क्या आएगी, तो हम कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप अपने आप जो है, जैसे हमने अभी ये जो एग्जांपल की है, इनमें आप अपने आप अपनी कॉपीज में हर एक केस में लेंथ निकाल लीजिएगा, मेरे ख्याल से कर लोगे ना अपने आप। तो ये आपने अब अपने आप करना है कि लेंथ क्या क्या निकलती है। इज दैट ओके? अब जैसा मैंने अभी लेक्चर के शुरू में बताया था कि भाई इन इंटरवल्स का यूज हम करते हैं कहां पे? यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह निकालने के लिए। कैसे? तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं भाई, हम लोग शुरुआत करते हैं विद सम एग्जांपल्स। तो चलिए चलते हैं पहले एग्जांपल पे। हां तो बच्चों ये आ गया हमारे पास पहला एग्जांपल। अब देखिए जरा, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया और वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी निकालो। जब भी हमारे पास इंटरवल फॉर्म में आए, यानी हमने किसकी हेल्प लेनी है? रियल नंबर लाइन की। तो यहां पे हमने क्या किया भाई, सबसे पहले बनाया रियल नंबर लाइन। अब इस पे हमने प्लॉट करने हैं कि भाई ए सेट बी सेट और फिर जो हमें चाहिए वो। तो ए है -3 से 7, सपोज हमने -3 यहां ले लिया बेटा, तो 7 ऑफकोर्स इसके राइट पे यहां कहीं आएगा। तो ए सेट में क्या है? -3 से 7 के बीच के सारे रियल नंबर्स, ऑफकोर्स इंक्लूडिंग -3 एंड एक्सक्लूडिंग 7। ये आ गया सेट ए। ठीक, अब हम बनाते हैं इसी पे सेट बी। सेट बी में वो कह रहा है 2 to 10 ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग 10, यानी 2। अब 2 कहां पे आएगा? -3 है, ये 7 है, तो 2 आएगा इसके बीच में, सपोज यहां कहीं, एंड ऑफ कोर्स 10 जाएगा इस पे, इसके राइट पे यहां कहीं। तो अगर मैं यहां पे बी सेट बनाऊं तो ऑफ कोर्स 2 से लेके और 10 के बीच के सारे रियल नंबर्स, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 10। तो ये आ गया मेरे बच्चों हमारे पास सेट बी। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो भाई हमने क्या करना है? हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब याद है कि नहीं? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यानी वो सारे रियल नंबर्स जो दोनों में कॉमन है।
सोच पा रहे हो? बोलो, सोच पा रहे हो? मुझे लगता है कईयों ने तो आंसर लिख भी लिया होगा, है ना? क्या है आंसर? देखो कॉमन। अब अगर मैं इस रियल नंबर की बात को देखो, दोनों में है? नहीं है। ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। हां, अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो रियल नंबर है वो दोनों में कॉमन है, 2 के जस्ट राइट पे। फिर अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे रियल नंबर्स दिख रहे हैं हमें, सारे कॉमन में आ रहे हैं यहां तक। इससे आगे फिर कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी इस केस में अगर मैं बनाऊं ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों का कॉमन हिस्सा बन गया बेटा यहां से लेके और यहां तक। ऑफ कोर्स 2 ए सेट में तो है बट बी में नहीं है, इसका मतलब कॉमन में नहीं आएगा। और 7b ए सेट में नहीं है बट बी में है, इसलिए कॉमन में नहीं आएगा। तो ये आ गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, एंड द आंसर टर्न्स आउट टू बी ओपन इंटरवल 2 to 7। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाला। इसमें वो कहता है ए है, बी है, सी है और हमने ये वाली चीज निकालनी है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई हमने बनाई रियल नंबर लाइन, ये बन गई। अब इस पे हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ए सेट में है -3 से और 5 के बीच में। सपोज -3 आ गया यहां पे और 5 आ गया सपोज यहां पे। अब देखिए ए सेट में आया -3 से 5 के बीच में, यानी -3 इंक्लूडेड है और 5 नॉट इंक्लूडेड है, तो ये बना दिया हमने सेट ए। इसके बाद अगर हम बात करें सेट बी की, तो सेट बी में है ओपन इंटरवल 1 to 21 इंक्लूडिंग 1। तो अब 1 मुझे दिख रहा है -3 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। सपोज यहां कहीं आ गया, 21 ऑफ कोर्स आगे निकल जाएगा, तो 21 आ गया सपोज यहां कहीं। अब 1 से लेके 21 के बीच में, यानी ये सारा, मतलब 1 इंक्लूडेड एंड ऑफ कोर्स 21 नॉट इंक्लूडेड। इज दैट ओके? अब ये बन गया हमारे पास सेट बी। वैसे तो अब हमें यहां पे जो है वो अपना सेट सी बनाना चाहिए, बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान देखो मैंने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना पढ़ते टाइम समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हमेशा जो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए उसने क्योंकि हमें बोला कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो, ए यूनियन बी पे ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे। अब ए यूनियन बी का मतलब आप सबको पता है भाई कि ए यूनियन बी में आते हैं ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। यानी भाई ये वाला जो एलिमेंट है बोलो यूनियन में आएगा, बिल्कुल आएगा। इससे आगे के सारे ये वाले ये वाले ये वाले बोलो आते जाएंगे। कहां तक बना दूं मैं इसको, बिल्कुल 21 तक, क्योंकि यूनियन में तो सब नहीं आना। ऑफ कोर्स -3 क्योंकि ए में है तो यूनियन में आ जाएगा। 21 अगर आप ध्यान से देखो ना ए में है और ना ही बी में है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, हॉलो सर्कल। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। मेरे ख्याल से ये वाली चीज भी समझ आ गई होगी आपको। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं सेट सी। अब सी जब हमने बनाना है तो हमने देखा यार सी है हमारे पास ओपन इंटरवल 0 to 25। 0 जो है वो आएगा यहां कहीं और 25 चला जाएगा इसके आगे यहां कहीं। तो 0 से लेके और 25 के बीच में जब हम बनाने लगे, मतलब यहां से लेके और यहां तक। ऑफ कोर्स ओपन इंटरवल है इसलिए यहां भी हॉलो सर्कल और ऑफ कोर्स यहां भी हॉलो सर्कल। तो ये हमने बना दिया सी इंटरवल। अब हमने इसका और इसका दोनों का क्या लेना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन हिस्सा। तो जैसे ही मैंने बनाया यहां पे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन विद सी, तो कॉमन में ध्यान से देखिए, मुझे लगता है आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। कौन से आएंगे कॉमन में, ये वाले सारे, ये हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है भाई, हमें कॉमन में आ रहा है। तो इसलिए कॉमन में आ गया यहां से लेके और यहां तक। एंड ऑफ कोर्स ये जो एलिमेंट है क्योंकि सी में नहीं है इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। ये जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में नहीं है इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको आंसर दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, ओपन इंटरवल 0 to 21। समझ आया ना? ध्यान से, धीरे 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 चीजों का लेवल बढ़ जाता है तो हमसे गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए गलती ना हो हम लोगों से। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें ए दिया, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और हमने ये चीज निकालनी। तो हमने भाई सबसे पहले, अब जल्दी से, मेरे ख्याल से आप अपने आप इसको कर सकते हो, जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज में एक बार वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन को करो और फिर चेक करो आपने ठीक किया है कि नहीं। कर रहे हो ना? शाबाश, करो पॉज। चलिए
करें फिर डिस्कस। अब देखो ए सेट हमने बनाना है, ये है 4 से लेके 15 के बीच में। मान लीजिए हमने 4 यहां बना लिया और 15 जो है वो हमने यहां बना लिया, तो ए आ गया हमारे पास 4 से लेके 15 ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग 4, यानी कि यहां पे ये और यहां पे ये। इज दैट ओके? अब चलिए इसके बाद हम बनाते हैं अगला बी। बी में हमारे पास क्या है देखिए जरा ध्यान से, ये तो ए था, ये बी में है ओपन इंटरवल 11 to 21। अब 11 आएगा हमारे पास यहां कहीं और 21 चला जाएगा आगे यहां कहीं। तो अगर हम देखें ओपन इंटरवल यानी कि यहां से लेके यहां तक, ऑफ कोर्स 11 पे भी हॉलो और 21 पे भी हॉलो, तो ये बन गया भाई हमारे पास सेट बी। अब हम सी बनाएं, नहीं, ए माइनस बी फिर ब्रैकेट है इस पे और फिर इंटरसेक्शन सी। तो पहले क्या बनाए हम लोग? ए माइनस बी। तो इसके बाद हम बनाते हैं भाई ए माइनस बी। आई थिंक आप सबको पता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, याद आ रहा है कि नहीं? अब पता लग रहा है पिछला लेक्चर ढंग से ना पढ़ने का नतीजा। इसलिए कहता हूं हर लेक्चर को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो, तभी बात बनेगी। तो a माइनस बी का मतलब हमें वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। तो इसका मतलब a माइनस बी जब हम बनाएंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास? देखिए जरा, वो सारे एलिमेंट जो a में है बट b में नहीं है। तो देखो ध्यान से, 4 आएगा, उसके बाद 4 से लेकर कहां तक चले हम लोग? कहां तक चले? यहां तक। ऑफ कोर्स 4 इंक्लूड होगा, 4 से आगे सारे इंक्लूड होंगे। अब जैसे हम 11 पे पहुंचे, हमने देखा 11 a में है बट b में नहीं है, इसलिए डिफरेंस में आएगा। इससे आगे जैसे हम जाने लगे तो हमने देखा कि a के ये वाले एलिमेंट्स b में भी प्रेजेंट है, यानी ये a माइनस बी में नहीं आएंगे। बोलो क्लियर है ना? तो ये आ गया भाई मेरे पास a माइनस बी 4 से लेके 11 के बीच में। इज दैट ओके? बट यहां पे अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी उसने हमें बोला हुआ है कि a माइनस बी की इंटरसेक्शन लेनी है किसके साथ? c के साथ। तो अब हमें सेट c भी बनाना पड़ेगा। अब जब हम c बनाने गए तो वो है -8 से 7 के बीच में। तो भाई -8 तो आ गया बिल्कुल इधर लास्ट में कहीं, और 7 की अगर हम बात करें बच्चों तो 7 आ जाएगा यहां कहीं। तो -8 से 7 ऑफ कोर्स ओपन इंटरवल है, तो ये और इंक्लूडिंग -8 है, इसलिए -8 पे बोल्ड और 7 पे हॉलो सर्कल। तो ये बन गया भाई हमारे पास सेट सी। अब मुझे इसमें और इसमें दोनों क्या लेनी है? इंटरसेक्शन, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं a माइनस बी का इंटरसेक्शन विद c, मुझे लगता है आपने तो आंसर निकाल भी लिया होगा। क्या आएगा दोनों में कॉमन? ये वाला हिस्सा। बोलो नजर आ रहा है कि नहीं? तो यहां से लेके और यहां तक ऑफ कोर्स ये जो एलिमेंट 4 है वो दोनों में है, इसलिए इंटरसेक्शन में आएगा। जबकि ये वाला एलिमेंट 7 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसलिए यहां पे नहीं आएगा। इसके अलावा और कोई इंटरवल और कोई एलिमेंट इसमें आ ही नहीं सकता। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी इंटरसेक्शन c का आंसर, जो कि ऑफ कोर्स क्या है? ओपन इंटरवल 4 से लेके 7 के बीच में इंक्लूडिंग 4। आई थिंक आंसर सभी का आ गया होगा, ठीक ही था। तो इस तरह से मेरे बच्चों हम लोग रियल नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं, रियल नंबर्स के सेट्स को देख सकते हैं यूजिंग इंटरवल्स। तो चलिए मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो ध्यान से, अच्छे से तभी हो पाएगी जब आप इसके रिगार्डिंग अपना काम करोगे। ये नहीं कि बस लेक्चर देख लिया काम खत्म। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपनी एनसीईआरटी बुक से, एग्जाम्पलर से, तब तक बात नहीं बनेगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, लेक्चर को रिवाइज करते रहिए। आई एम श्योर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इज दैट ओके? तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, जहां हम लोग बात करेंगे ये जो हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और उन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में।